बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। चलें, आज हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्म रेडिकल एक्सप्रेशन इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मतलब रेडिकल जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाती हैं उनको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए, रेडिकल एक्सप्रेशन कहीं कहीं पे एक्सप्रेशन होगा, कहीं पे इक्वेशन भी हो सकता है, कहीं पे इनइक्वेशन भी होगा, ठीक है, कहीं पे इनइक्वेशन भी होगा। अब इनमें फर्क क्या होता है? जैसे कि मैं लिखूं x प्लस वाई, ठीक है, ये एक्सप्रेशन हो गई। और कहीं पे लिखूं मैं x प्लस वाई इक्वल टू 5। इसका मतलब है कि x y, अब हमें बताने की क्या वैल्यू हो सकती है। यहाँ पे कह रहा है कि x और y की वैल्यू ऐसी पुट करेंगे जो आंसर आ जाए हमारे पास y, ठीक है। और कहीं पे ऐसे भी हो सकता है कि x प्लस वाई इक्वल टू 5, या कहीं पे x प्लस वाई लेस देन 5। मतलब एक्स वाई की वैल्यू पुट करूँ जो 5 से बड़ी हो, एक्स प्लस वाई की वैल्यू जो पुट करूँगी उसकी वैल्यू 5 से कम हो, तो ये आपकी कहलाती है एक्सप्रेशन, ठीक है। और ये हो गया आपकी इक्वेशन, इक्वेशन मतलब इक्वल टू। और ये मतलब आपकी इन इक्वेशन में मतलब इक्वल नहीं है, इक्वल से कम है, या मतलब या तो बड़ी है या छोटी है। ये दोनों आपकी क्या होगी? इन इक्वेशन, ठीक है। क्लियर? ये चीज है। चले, एक्सप्रेशन क्या वाले सो आप लोगों को पता चल गया। अब आते हैं रेडिकल का, तो आपको लोगों को पता है। एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है? पावर। पावर भी होगा, इंडेक्स भी कह सकते हैं हम इसको, और इवन के डिग्री भी होता है। जब वेरिएबल के हवाले से पढ़ेंगे तो ये हमारे पास डिग्री भी होता है। पावर भी है, इंडेक्स भी है, डिग्री भी है, ठीक है। ये सभी नाम एक्सपोनेंशियल के। इसका मतलब है कि अगर मेरे पास कोई टर्म है, जैसे कि ए क्या है? पावर रेडिकल ए है, ये रेडिकल में एक्सप्रेशन में देखो इक्वल टू नहीं है, तो इसको मुझे बताएं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होगा। चलें, इसके अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा? ए सेम रहेगा। हमें पता है कि रेडिकल अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये क्या होता है? स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट को अगर हम पावर में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 1/, सिंपल। समझ में आ गया? चलें, अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूं, मेरे पास है 2/3। अगर इसको मैं कन्वर्ट करूं, ये रेडिकल में एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करूंगा तो 2/3 में अपना लिखूंगा, अपनी जगह पे लिखूंगा, बेस सेम लिखूंगा, और पावर लिखूंगा मैं 1/2, ठीक है। क्लियर? चलें, अगर कहीं पे ऐसे आ जाए Q5, अब इसका क्या होगा? सिंपल, बेस सेम लिखेंगे और पावर लिख देंगे हम इसके ऊपर 1/3। अच्छा, एक स्टूडेंट एक चीज याद रखना, जब आपके पास सिंगल डिजिट है बेस में तो बोले आप ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है, दो या ना दो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आपके पास डबल वैल्यू है इसके ऊपर आपको ब्रैकेट देनी पड़ेगी, क्योंकि इसका मतलब कि 1/2 आपका सिर्फ क्या है? 2 पे नहीं है, इसका मतलब 1/2 आपका 3 पे भी है, क्योंकि रेडिकल जब दोनों पे तो पावर भी आपका क्या होगा? दोनों पे ही आएगा। इसमें काफी स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं। चलें, अगर मैं कहता हूं कहीं पे ये भी ऐसे भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे A/B पावर 2 और यहाँ पे लिखा हुआ 3। चलें, अब ऐसे कैसे सोल्व करेंगे? अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? इसको देखें, सेम वही, हम पहले A/B ये स्क्वायर अपनी जगह पे लिखेंगे, बेस जो भी रेट कैंड समझो आप सेम लिखना है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ना। रेट कैंड में जो भी पावर है वो भी हमने सेम लिखना है। अब रिमूव करेंगे हम रेडिकल को, क्योंकि रेडिकल से हम एक्सपोनेंशियल में आना है, तो ये 1/3, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या है? इंडेक्स 3 है, तो जब इसको रिमूव किया तो वो क्या आएगा? 1/3। अब पावर के ऊपर जब पावर होता है वो क्या होगा स्टूडेंट्स? मल्टीप्लाई हो जाएगा। वो क्या होगा? आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, सॉरी, ये हो जाएगा हमारे पास 2/3, क्योंकि 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2, और अपान में क्या है? 3 है, तो वो आपका क्या होगा? सेम ही होगा, ठीक है। क्लियर हो गया? या कुछ और एग्जांपल समझाऊं? चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया कि रेडिकल एक्सप्रेशन से हम किसमें? एक्सपोनेंशियल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके मजीद हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज में तो और बात समझ में आएगी। वैसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसमें से ही काफ़ी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्या है? ट्रांसफर करना है। अब देखिए, थोड़ा अपोजिट हो गया, मतलब उसको उल्टा हो गया।
पहले रेडिकल से एक्सपोनेंशियल था, अब एक्सपोनेंशियल से क्या करना है, रेडिकल में। जी हाँ, मतलब लाजमी नहीं सिर्फ रेडिकल से ही हम एक्सपोनेंशियल में कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल से भी हम रेडिकल में कर सकते हैं, लेकिन शर्त एक ही होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं लिख रहा हूँ 7 और उसके ऊपर पावर लिख रहा हूँ मैं 1/2, हमारे पास 7 2 ऐसे भी हो सकता था, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते थे हम इसको, लेकिन ये भी आपका क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, लेकिन ये रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि हमेशा जब भी हम एक्सपोनेंशियल रेडिकल फॉर्म में तभी कन्वर्ट कर सकते हैं जब आपके पास पावर जो है फ्रैक्शन फॉर्म में हो, जब पावर आपका p/q फॉर्म में हो, ठीक है। समझो कि जब आपका पावर जो है वो किस में हो, रेशनल में हो, चाहे आपका वो इरेशनल में हो, इससे कोई लेना देना नहीं, मतलब पावर के हवाले से, तो वो तभी आप इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे हम, अब ये 2 समझो कि आपका इंडेक्स है और यहाँ पे आपके पास रेडिकन क्या होगा 7, और हमें पता है कि 2 यहाँ पे इंडेक्स लिखते नहीं, तो इसका मतलब ही क्या होता है, 2 होता है, सही है। चलें, ये तो हो नहीं सकता, मतलब चले अगर कहीं पे लिखा हुआ a/b और उसके ऊपर पावर लिखा हुआ है 2/3, हाँ अब इसको कैसे करेंगे, हो गया ना, थोड़ा सा मुश्किल है थोड़ा सा, या आसान है, चले आसान ही होगा, कर लेते हैं सेम। अब ये 3 को हम ले लेते हैं, ये आपका इंडेक्स कर लेते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में, जो डिनोमिनेटर में होगा वो आपका रेडिकल में होगा, तो ये 3 आपका इसमें चला गया, बाकी a/b और उसके ऊपर पावर आ गया 2, सही। चल चलिए एक नेगेटिव का ले लेते हैं, अगर x/y है और पावर है -n/m, -n/m, अब इसको हम कैसे करेंगे, ये थोड़ी सोचने वाली बात है, मुश्किल तो नहीं होगा। हाँ नहीं, इसमें मुश्किल की बात ही नहीं, क्योंकि हमने पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि माइनस जब होता है तो अगर माइनस हमारे पास पावर में आ रहा है तो हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, क्योंकि पॉजिटिव में करेंगे तभी जाके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलें पहले इसको हम पॉजिटिव में करेंगे, तो पॉजिटिव में सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम पावर को रेसिप्रोकल नहीं करेंगे, जो हमारा बेस होगा उसको रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये हो जाएगा y/x और उसका पावर हो जाएगा, हमारे पास पावर क्या होगा स्टूडेंट्स, n/m, पावर आपका सेम रहेगा, ठीक है, सिर्फ माइनस से क्या हो गया प्लस, और ये आपका क्या हो गया रेसिप्रोकल, ठीक है। चलें अब इसको हम करते हैं रेडिकल फॉर्म में, तो चलें हम लिखते हैं रेडिकल, ये रेडिकल की साइन बन गई, और डिनोमिनेटर में हमारे पास m क्या है, m ये होगा हमारे पास इंडेक्स में, और y/x और ये हो गया हमारे पास पावर में n, ठीक है। बस इसमें बस ये ऐसे हम कन्वर्ट करने, इसको हमने मजीद सिंप्लीफाई नहीं करना, बस ये हो गया हमारे पास y/x पावर n, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलें अब इसकी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज हमारे पास 1.3 है, क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है कि राइट द बेस इन एक्सपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग। बस सिर्फ क्या करना है आप लोगों ने, बेस और एक्सपोनेंट बताने हैं, कौन से बेस है कौन से एक्सपोनेंट है। चलें इसका फर्स्ट पार्ट है, सामने लिखा भी हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3/4, 3/4, तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है, बेस किसके बराबर है, बेस क्या है और आपका पावर किस क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, चले एक्सपोनेंट लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पावर एक्सपोनेंट। तो बताएं स्टूडेंट्स पावर क्या है, यहाँ पे पावर है आपका 4, चले गुड। तो बेस क्या है, बेस 3, बस सिर्फ ये करना है, वो कुछ नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमारे पास सेकंड है, क्या है 1/2 और पावर क्या है 3, पावर क्या है हमारे पास 3 है। तो अब बताएं मुझे कि इसकी सॉल्यूशन में हम लिखें तो क्या होगा, तो बेस चलें बी ले लेता हूँ, बेस क्या है हमारे पास 1/2 गुड, और हमारे पास एक्सपोनेंट ई ले लेता हूँ, वो हमारे पास क्या है 3, बस इतनी सी बात है। चलें उसके बाद थर्ड है, थर्ड में कह रहा है अगर -30 और पावर है हमारे पास 20, तो मुझे बताएं आप क्या हो सकता है आप लोगों का आंसर इसका। सिंपल, बेस
अब साइन भी आपने लिखनी है, प्लस है तो प्लस, क्यों प्लस हम लिखते नहीं है, लेकिन माइनस आ रहा तो माइनस आपको बताना पड़ेगा, -30। और आपका एक्सपोनेंट पावर क्या है, वो है 20। बस सिंपल था, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सोल्व हो चुका है। चलें साथ ही साथ हम सेकंड भी क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा, नोट कर लें इसको। फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें कह रहा है कि आइडेंटिफाई द रेडिकेंट एंड इंडेक्स। अब रेडिकेंट और इंडेक्स बताने हैं। बहुत आसान, हमने रेडिकेंट का भी पढ़ लिया, इंडेक्स के हवाले से पढ़ लिया। देखिए अगर आप लोगों ने मतलब जो एग्जाम्पल या इसकी हमने जो थ्योरी पढ़ी है वो पहले समझेंगे सीखेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। डायरेक्ट एक्सरसाइज में आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इस वजह से मैंने पहले आप लोगों को इसके हवाले से थोड़ा समझा दिया था। चले इसमें भी आप लोग बताना है कि रेडिकेंट कौन सा है और इंडेक्स कौन सा है। इंडेक्स रेडिकल स्टूडेंट्स क्या है, जो रेडिकल के अंदर वैल्यू होती है वो क्या है 5, और इंडेक्स जो हमारे पास वहां पे लिखा हुआ है 3। बस जो रूट होता है, सिंपल हम यहाँ पे कहेंगे जो रूट होगा वो क्या होगा हमारे पास रेडिकल इंडेक्स। चलें सेकंड हमारे पास क्या है 4 रेडिकल x/y, और थर्ड भी लिख लेते हैं हम यहाँ पे। थर्ड है हमारे पास 5√x²y/z। ठीक है, चलें अब इसके हम सॉल्यूशन लिखते जाते हैं। आप खुद भी बता सकते हो कि रेडिकेंट क्या होगा स्टूडेंट्स, रेडिकेंट x/y, गुड। और हमारे पास इंडेक्स क्या है स्टूडेंट्स 4, गुड। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, मतलब अपान में हो, माइनस में हो, प्लस में हो, जो भी हो हमारे पास क्या कहलाएगा रेडिकल के अंदर रेडिकेंट, और ये जो नंबर होगा वहां पे हमारे पास क्या आएगा इंडेक्स। चलें अगर मेरे पास ये है तो इसमें बताएं रेडिकेंट क्या है x²y/z, मतलब अगर पावर भी अगर रेडिकेंट में आ रहा है ना तो वो भी हमारे पास रेडिकल में आ रहा है, वो भी हमारे पास क्या होगा रेडिकेंट होगा। और हमारे पास इंडेक्स क्या है 5। चलिए स्टूडेंट यहाँ पे अगर मैं एक और एग्जाम्पल पूछ रहा हूँ आप लोगों से, ये क्वेश्चन है 6, मुझे बताएं यहाँ पे इंडेक्स क्या है। तो बोला सर इंडेक्स तो कुछ भी नहीं है। चलो रेडिकेंट तो आप बता दोगे, रेडिकेंट क्या है 6 है, तो मुझे इंडेक्स बताएं। इंडेक्स होगा 2। जी हाँ, और 2 कैसे बना, अब देखिए ये 5 कैसे बन रहे थे, क्योंकि जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये स्क्वायर रूट है और ये होता है हमारे पास 1/2, तो यही 2 हमारा क्या है इंडेक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, 1.3 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सोल्व कर लिया, बाकी 3 और 4 इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।